हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अजीम खुदा, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। ऐ अजीज़ो, इससे पहले कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम की तरफ जाएं, हम अपने आप को अपने बाप के कदमों में ले आते हैं और छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावन के हजूरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके पाक रूह का मस्सा मांगते हैं और उसके कदमों में बैठने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। पाक रूह खुदावन हमें गाइड कर, विजडम दे, नॉलेज दे। अपनी पाक रूह के वसीले से होंठों का ज़ुबान का सिमा ले। रूह पाक खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में सरनगू हूँ। मेरे खुदावन यीशु मसीह के लिए, जिसने मेरे और आपके खातिर हर दुख को सहा है, आज हम अपने आप को उसके कदमों में सौंप देते हैं और उसकी पाक हजूरी को मांग लेते हैं। उसकी पाक हजूरी हमारी ज़िंदगियों में, हमारी रूह में, हमारी जान में, जिस्म में समाई रहे और हमेशा उसकी राह पर चलने के लिए हमारे कदम तैयार पाए जाए। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं एक ज़िंदगी के लिए जहाँ जहाँ भी तेरे लोग तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं, उन सब के लिए वो खुदावन तेरी शुक्रगुजारी भी करती हूँ और खुदावन तेरी पाक हजूरी एक ज़िंदगी में चाहती हूँ। और जो अभी तक अंधेरे में है खुदावन, इससे पहले कि तेरी आमद हो जाए खुदावन, उन तमाम जिंदगियों को तू बचा ले खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और खुदावन तेरा कलाम ये कहता है जो आग में है उन्हें झपट कर बचा लो। खुदावन यीशु, आज हम दुआ के ज़रिए तेरे कदमों में आ जाते हैं और दुआ मांगते कि खुदावन वो कुर्बानी जो तूने सलीब पर दी रायगा ना जाए, एक भी ज़िंदगी में रायगा ना जाए, बल्कि हर कोई तुझे जानकर और तुझे कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। यीशु के बाबरकत नाम से मांगती हूँ, आमीन। अजीज़ो, आज हम इस कलमे की तरफ जब आए तो इसे पढ़ते हुए दिल दहल जाता है कि खुदावंत की ये एहसास, जबकि वो तन्हा था, खुदावन ने तड़प कर अपने बाप से कहा। मत्ती 27 बाब की 46 वर्स में खुदावन यीशु ने पुकारा और कहा, एलिहू एलिहू लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदावन, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो कलमा है, तन्हाई का कलमा। जबकि खुदावन का रूह मसीह से जुदा हुआ तो मसीहा तड़प उठे, क्योंकि वो कभी बाप से जुदा ना हुआ था और ना कभी बाप ने अपने बेटे को छोड़ा था। खुदावंद यीशु मसीह कलवरी का वो तमाम सफ़र कांधे पर सलीब उठाए, दुखों से गुजरते हुए, ठोकरें खाते हुए, पथरीले रास्तों पर चलते हुए, कांटे पैरों में भी चुभते थे, पथरीले पत्थर पैरों में चुभते थे, कंधे पर सलीब का बोझ, लेकिन खुदावंद गिरता पड़ता हुआ कलवरी के पहाड़ पर आ पहुंचा और हर दुख को, हर मुसीबत को सहता हुआ। जालिमों ने उसे नोचा, दाढ़ी को नोचा, खून बह निकला दाढ़ी से भी। जालिमों ने थूका, उसके मुंह पर थूका और थूक का एक ढेर बताया जाता है कि यीशु के जगह लग चुका था, तो भी खुदावंद सहता ही चला आया। लेकिन जब सलीब पर खुदा ने अपना मुंह मोड़ लिया तो मसीह यीशु चला उठे और पुकार कर कहा, एलिहू एलिहू लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो लम्हा नहायत दुख का था खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो एक इंसानी जिस्म में उस सलीब पर दुख को सह रहा था।
عزیزو ہمیں ایک سوئی چبھ جاتی تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ خدا یسوع مسیح نے وہ بڑے بڑے کیل، پسلی میں بھالا، سر پر کانٹوں کا تاج، کوڑوں کی مار، ہاتھ اور پیروں میں بڑے بڑے کیل، خدا یسوع نے اس تمام دکھ کو سہ لیا، لیکن باپ کا سایہ جب جدا ہوا تو وہ اسے سہ نہیں سکا، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی وہ پکار کر کہتا کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خداوند یسوع مسیح انسانی روپ میں میرے اور آپ کی طرح اس صلیب پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھایا تھا ایک تماشا بنا تھا، جنہوں نے اسے نوچا، صلیب پر کھینچا، پکار کر کہا کہ اسے صلیب دو، اسے صلیب دو۔ جانتے تھے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بادشاہ اس جہاں کا نہیں بلکہ خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا۔ فقیہ اور فریسیوں نے میرے خداوند کو بہت دکھ دیے، اور صلیب پر جب خداوند کا سایہ بیٹے کے اوپر سے جدا ہوا تو اس کے جدا ہونے کا ریزن کیا؟ آپ نے ابو کی کتاب میں پڑھا ہوگا، خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ حبقوق کی کتاب میں خدا باپ نے یہ پہلے سے درج کیا کہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ گناہ کا سایہ کبھی ہو خداوند خدا ہم کو ہمیشہ خدا سے جدا کر دیتا ہے، خدا کے نزدیک نہیں جانے دیتا، کیونکہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں اور وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ آج میرے اور آپ کے گناہوں کو لیے ہوئے خدا یسوع مسیح صلیب پر قربان ہے، لپا گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مسیح نے اپنی آپ کو صلیب پر قربان کیا۔ ہم خدا یسوع مسیح کے دل سے شکر گزار ہیں کہ اس دکھ میں بھی خدا یسوع مسیح نے منہ نہیں موڑا، ہم سے منہ نہیں موڑا، بلکہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو خوشبو کی مانند قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے اس میں سے ہو کر گزرنا ضرور ہے۔ تبھی اس نے کہا، جب اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کے گرنے لگا گتسمنی میں، تو باپ سے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے دور کر دے۔ اس کپ میں خداوند کو کیا نظر آ رہا تھا؟ کیا وہ کیل، وہ ہیمر، وہ بھالا، یا خداوند یسوع مسیح کو اپنا آپ لہو لہان نظر آ رہا تھا؟ عزیزو، خود اس پیالہ میں خداوند یسوع مسیح کو میں اور آپ نظر آ رہے تھے۔ وہ دنیا پوری کی پوری جو گناہ میں لپٹی ہوئی تھی، جن کے لیے گناہ کی کوئی معافی نہ تھی، خداوند یسوع مسیح کو وہ سب اس کے لوگ نظر آ رہے تھے، جن کی خاطر اسے قربان ہونا ضرور تھا۔ اور یہ خدا کے کلام کا بک آف پیدائش میں سے شروع سے باپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اے شریر، میں تیرے سر کو کچلوں گا۔ یہی ہے وہ خداوند جس نے شریر کے سر کو کچل ڈالا۔ پیدائش کی کتاب میں جب خداوند نے آدم کو، حوا کو اور سرپن کو سزا دی، تو سرپن سے کہا تھا خداوند نے کہ تو آدم کی ایڑی پر کاٹے گا اور آدم تیرے سر کو کچلے گا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو انسان بن کر، آدم بن کر شریر کے سر کو کچلنا تھا، اور وہ کنجیاں جو شریر نے آدم سے چھین لی تھی خداوند کے پاک گھر کی، کہ کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا،
क्योंकि आदम के बाद हर इंसान गुनाह में जन्मा। खुदा यीशु मसीह ने वो चाबियां मौत पर फतह पाके शरीर के हाथ से छीन ली, और आज बाप के घर के दरवाजे, हेमन के दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं। हम सब के लिए नहीं, लेकिन उनके लिए जिन्होंने अपने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी को कबूल किया है। उस जिंदा खुदा पर जिसने मेरे और आपकी खातर बेइंतहा दुख सहे हैं, बेइंतहा पीड़ा सही है, जिस मेरे और आपकी खातर वो खुदा यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुए। खुदा उनका शुक्र हो उसकी उस मोहब्बत के लिए और उस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज खुदावन तेरा कलाम जो हमारे राह की रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, हम तेरे कदमों पर चलते हुए, इस रोशनी में चलते हुए तेरी उस सलीब की तरफ जब निगाह करते हैं तो खुदावन हम तुझे अपने दिलों में कबूल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि तू ही हमारा खुदा है, तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। हमें भी खुदावन अपने दुखों में शरीक होने की तौफीक दे। खुदावन इब्लीस के पंजे से छुड़ाकर अपनी हजूरी में बैठने के लिए तैयार कर। जब तरह तरह की आजमाइशें तेरे लोगों को घेर लेती हैं तो खुदावन जो तेरी तरफ निगाह करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आज मैं, मेरे बच्चे, भाई बहन, अजीज, दुनिया के तमाम वो लोग खुदावन जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, तेरी हजूरी में आने के लिए तैयार हैं, हो खुदावन तेरा शुक्र हो। तेरी अजीम कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावन हम भी यही दुआ करते हैं कि है बाप तेरा साया कभी हमसे जुदा ना हो। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे इन तमाम दुखों के लिए खुदावन जो तूने हमारी खातर सलीब पर सहे हैं खुदावन, और तूने मौत पर फतह पाई है। तू जिंदा है और तू मौजूद है। तेरा कलाम ये कहता है कि मैं तेरी सांसों से भी ज्यादा तेरे करीब हूँ। खुदावन हम में से हर तरह की खुदी, गुरूर, घमंड, लालच, बदी, नफरतें और हर तरह की मैं हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो खुदावन, और तेरी सलीब हमेशा हमारे सामने रहे। हम अपने खुदावंत को हमेशा की जिंदगी पाने के लिए अपने दिल में सच्चे से, रूह से, सच्चाई से कबूल करके उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार पाए जाए। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन। तू जिंदा खुदावन, मौत पर फतह पाने वाले खुदावन, हमें अपने कलमात के साथ बरकतों से नवाज, मेरे अजीज़ों को नवाज है खुदावन, और अपनी हजूरी में चलने के लिए हमें तैयार कर खुदावन। हम तनहा नहीं हैं क्योंकि तू हमेशा हमारे साथ है, तू हमेशा हमारे साथ है, तू हमें नहीं छोड़ता खुदावन। जब जब हम तुझे पुकारते हैं तू हमें जवाब देता है, क्योंकि तूने हमारी खातिर उन तमाम बीमारियों को, दुखों को, परेशानियों को, गुनाहों को सलीब पर कीलों से जड़ दिया है खुदावन। आज हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। यीशु के बाबरकत नाम से मांग लेते और पा लेते, यीशु के नाम।